Hello viewers, Assalamu alaikum. Myself Sayyid Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hamad. आज BSc लेवल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं स्टैक्स कोड। स्टैक्स कोड किस काम आता है कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बना सकते हैं बोरेन का। बोरेन्स क्या आ रहे हैं? हाइड्राइड्स ऑफ बोरेन। इट्स मीन दैट बोरॉन ने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग की हुई है, उस तरह के कुछ कंपाउंड है, उनके स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाए जाते हैं, एक कोड के जरिए हम ये चीज़ मालूम कर सकते हैं। तो उसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप में क्या है, फर्स्ट में आप फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, देन मैनेलेबर जो उसका वे होता है उस तरीके से उसे आप लिख लेते हैं, देन लास्ट में आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं उसकी हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने लिख रखा है यहाँ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन, मतलब बोरेन के स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं जो कि क्या कहलाता है, स्टाइक्स, ठीक है। उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है B5H9, ठीक है। तो B5H9 में से आपको 2 वैल्यूज निकाल लेनी है। क्यों निकाल लेनी है आगे जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ पर आपने जो भी बोरोन के साथ वैल्यू लिखी हुई है 5, तो इसे मैं कह रहा हूँ P इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ P प्लस Q इज इक्वल्स टू 9। H के साथ 9 था इसलिए P प्लस Q 9 कह दिया। अब मुझे यहाँ 2 वैल्यू चाहिए थी, एक P की वैल्यू चाहिए थी, एक Q की वैल्यू चाहिए थी। तो P की वैल्यू तो मैं निकाल चुका, Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत इजी बात है। P की वैल्यू हमें पता है क्या है, 5 मौजूद है, तो मैंने यहाँ 5 पुट कर दिया, प्लस Q इज इक्वल्स टू 9, ऐसे ही रहा। अब इस 5 को प्लस का है मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा, माइनस हो जाएगा, तो Q इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन 9 माइनस 5 कर देंगे तो Q इज इक्वल्स टू 4। तो इट्स मीन दैट इस तरीके से हमें P और Q की वैल्यू मिल गई। P की वैल्यू 5 मिल गई और Q की वैल्यू 4 मिल गई। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा एक वर्ड है हमारा स्टाइक्स, इसके जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही कहा, तो पहले समझ लेते हैं ये किस चीज को हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो S हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है यहाँ पर कि बोरॉन हाइड्रोजन देन बोरॉन। इट्स मीन दैट S को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक नंबर आएगा जो शो कर रहा होगा कि हमें कितने टाइम्स बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन की बॉन्डिंग शो करनी है स्ट्रक्चर में। आगे बढ़ते हैं, T किस चीज को शो कर रहा होता है कि बोरॉन बोरॉन बोरॉन, मतलब ट्रिपल टाइम बोरॉन मौजूद होगा उस स्ट्रक्चर में कितने टाइम। तो यहाँ पर T का जो नंबर यहाँ पर होगा वो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट Y किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि बोरॉन टू बोरॉन कितने टाइम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में हमें नजर आनी चाहिए। लास्ट वन X, बोरॉन के साथ सिंगल टाइम हाइड्रोजन मौजूद होता है, ठीक है, नॉर्मली, बट कुछ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी हमारे ऐड होंगे, ठीक है। नंबर यही पूरा कर रहे होंगे वो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा होंगे, वो किस चीज को शो कर रहा होता है, हाइड्रोजन को। इट्स मीन दैट कि बोरॉन के साथ कुछ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आपको नजर आएंगे जिनको हम HX की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो मैंने क्या कहा था आपको, फर्स्ट है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है देखें। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ आपने P और Q की वैल्यू निकाल ली। अब ये P और Q की वैल्यू जो है हमारे लिए यूज होगी, किस लिए यूज होगी, स्टाइक्स कोड के फॉर्मूले के जरिए यूज होगी। तो सबसे पहले देखें क्या कर रहे हैं यहाँ पर, S कैसे निकलेगा हमारा, S का जो नंबर है बेसिकली हमें वो निकालना है, उससे फिर आगे का काम क्या होगा, ठीक है। S इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 2। Q की वैल्यू क्या है मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार ताकि बार बार यहाँ ना देखना पड़े। P हमारा 5 के इक्वल है और Q हमारा 4 के इक्वल है, ठीक है, इजी है। P 5 के इक्वल है, Q 4 के इक्वल है। तो S इज इक्वल टू Q ओवर 2। Q क्या है हमारा 4 है, 4 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ 2 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट Q डिवाइड बाई 2 क्या आंसर आ रहा था, 2 आ रहा था, 2 प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ गए, Q डिवाइड बाई 2 क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, 2 प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इट्स मीन दैट जो ब्लू मार्कर से लिखा है मैंने ये इनके नंबर्स हो गए, ठीक है, फॉर्मूले के जरिए हमने निकाल दिया। आगे बढ़े, P माइनस S, P क्या है हमारा 5 है, 5 में से किस S को माइनस करना है, इसके ऊपर जो S की वैल्यू दी हुई है 2 दी हुई है, 5 माइनस 2 क्या आंसर आ गया हमारा, 3 आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट 5 माइनस 3, 5 में से 3 चले गए, कितने बच गए हमारे, 2 बच गए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 5 माइनस 4, यहाँ 1 बच गया हमारा, ठीक है। तो बहुत आसान है ये। नेक्स्ट
S माइनस क्यू ओवर टू। क्यू ओवर टू तो अब आपको याद ही हो गया होगा, क्या है हमारा क्यू ओवर टू, 2 है। तो 2 में से माइनस कर दें S को, S की वैल्यू क्या है, वो भी 2 है हमारी। 2 में से माइनस कर देंगे 2 को तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ गया। फिर से S माइनस क्यू ओवर टू। क्यू ओवर टू तो हमारा 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर S की वैल्यू 3 है। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ गया। 4, यहाँ S की वैल्यू 4 दी हुई है, और S माइनस क्यू ओवर टू। क्यू ओवर टू तो 2 ही रहा हमारा, 4 माइनस 2 2 के बराबर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े x की तरफ। q माइनस एस, क्यू की वैल्यू क्या है 4, 4 में से माइनस कर दें 2 को तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट q, q की वैल्यू 4 ही है, 4 में से माइनस कर दिया 3 इस बार तो क्या बचेगा, 1 बच गया। ठीक है, आगे बढ़ गए। नेक्स्ट 4 है, 4 माइनस 4 करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो आई होप आपको ये चार्ट बनाना आ गया। इट्स मीन दैट कि आपको फॉर्मूला यूज करना आ गया इनका। ठीक है, पहले क्या किया, P और Q की वैल्यू निकाली, देन फिर क्या किया, कोई एक वर्ड है स्टाइक्स। ठीक है, क्या वर्ड है हमारा, स्टाइक्स। स्टाइक्स हमारा एक वर्ड है, उसके हमने कुछ नंबर्स फाइंड आउट करे हैं यहाँ से। ठीक है, देन फिर हमने क्या करना है, एस किसको शो कर रहा होता है, बेसिकली बोरॉन, हाइड्रोजन और बोरॉन। स्ट्रक्चर में कितने टाइम्स हमें ये इस फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, ये एस का नंबर शो कर रहा है, जैसे यहाँ 2 है, इसका मतलब जो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें 2 BHB बॉन्ड हमें दिखने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े टी की तरफ। तो हमें यहाँ ट्रिपल बी मतलब ट्रिपल बोरॉन का बॉन्ड दिखना चाहिए। ठीक है, वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा डबल बॉन्ड को, सॉरी सिंगल बॉन्ड ही है, बोरॉन टू बोरॉन मतलब डबल टाइम बी है यहाँ पर। ठीक है, एक्स क्या है हमारा, बोरॉन के साथ H ऐड हुआ होगा 2 टाइम। एक तो 1 टाइम सबके साथ ही होगा, लेकिन कहीं कहीं 2 टाइम भी आपको नजर आ रहा होगा, कुछ एक्स्ट्रा टाइम नजर आ रहा होगा, वो हमें ये नंबर्स बताएंगे अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मैं ये रब कर रहा हूँ, लेकिन इनकी वैल्यूज जो है वो हमारी काम की हैं। ठीक है, उसी के जरिए हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। अच्छा, जो चार्ट बनाया था फॉर्मूले के जरिए वो तो समझ में आ रहा था। अब क्या करा था हमने, ST/X, इट्स मीन दैट इस तरीके से क्या कहते हैं हम, वर्टिकल कहते हैं और ऐसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो वर्टिकल लिखा हुआ था, मैंने हॉरिजॉन्टल वे में इस तरीके से उसे प्लांट कर दिया। ठीक है, तो बहुत इजी सी बात है जो मैंने आपको पहले भी बताई, क्या कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम किसके जरिए, स्टाइक्स कोड के जरिए। तो मैं ST/X फिर से लिख रहा हूँ, 2302। ये जो फर्स्ट वाला नंबर है इसको अकेले डील करेंगे, 2302। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या कर सकते हैं हम अपनी हेल्प के लिए, लिख सकते हैं साइड में अगर लिखना चाहे तो, कि S रिप्रेजेंट हमारा किस चीज को कर रहा होता है, कि बोरॉन, हाइड्रोजन और बोरॉन के बॉन्ड को। T किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारा, यहाँ पर T रिप्रेजेंट कर रहा होता है ट्रिपल B बॉन्ड को। ठीक है, उसके बाद Y रिप्रेजेंट कर रहा होता है B2B बॉन्ड को, और X रिप्रेजेंट कर रहा होता है बोरॉन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को। ठीक है, ये हम हेल्प के लिए साइड में लिख सकते हैं। अब सबसे पहले वाले को सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व कर रहे हैं, S 2 टाइम है, मतलब BHB हमें कितने टाइम शो करना है, 2 टाइम करना है। लेकिन इससे पहले एक मशवरा दूंगा, एक एडवाइस दूंगा यहाँ पर, कि B 5 टाइम है ना, तो B 5 टाइम ही यहाँ पर भी आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे ये समझिएगा। B 3 टाइम लिख लिया, देन 4 टाइम और 5 टाइम। ठीक है, काम करें इसको बीच में लिख लिया, ऐसे 5 टाइम बोरॉन लिख लिया। क्यों, क्योंकि 5 टाइम बोरॉन था, हमें पता था। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला काम कर ले। अब क्या करना है, बोरॉन, हाइड्रोजन, बोरॉन, इनका एक बॉन्ड बनाना था। तो बोरॉन, हाइड्रोजन, बोरॉन का एक बॉन्ड बन गया। सर ये तो एक हुआ, 2 बनाने थे तो 2 बना देते हैं, हाइड्रोजन बोरॉन। यहाँ तक क्लियर है, बोरॉन, हाइड्रोजन, बोरॉन, एक बॉन्ड हो गया, बोरॉन, हाइड्रोजन, बोरॉन, 2 बॉन्ड। इट्स मीन दैट हमने ये वाला काम कर दिया। अब क्या करना है, कह रहे हैं T किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 3 टाइम्स B बॉन्ड बनाए हुए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें 1 टाइम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, 2 टाइम हो गया, देन
3 टाइम हो गया। तो इससे आपको समझ में आ गया कि 3 टाइम जो बोरॉन का बॉन्ड बनाना था वो हमने इस तरीके से बना दिया। तो दूसरा वाला टाइम काम भी हो गया हमारा। अब y जो 0 टाइम है, इसका मतलब है इसको हमें शो नहीं करना। क्या शो नहीं करना? कि बोरॉन बोरॉन से बॉन्ड बनाया हो, ये हमें शो नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है x BHX। BHX मतलब x को रिप्रेजेंट करता है कि बोरॉन के साथ नॉर्मली जो हाइड्रोजन होता है वो तो होगा, लेकिन एक्स्ट्रा एक और हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। कितने लगे हुए होंगे? 2 लगे हुए होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ B5H9 जो पढ़ा था कि H9 नहीं H11 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। B के साथ हाइड्रोजन 7 टाइम होगा, HX की फॉर्म में 2 टाइम्स लगा हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। कैसे देखें? एक तो नॉर्मल हम H लगा देते हैं इनके साथ, ठीक है। 1 2 3। ये नॉर्मली हमने क्या करा है, एक एक H लगा दिया सबके साथ। अब हम देखेंगे कि कहाँ पर हम वन टाइम HX कहाँ बढ़ा सकते हैं। तो 1 2 3 4 बॉन्डिंग इसकी पूरी हुई है इस बोरॉन की। 1 2 3 4 इनकी भी पूरी हुई हुई है। 1 2 3 1 इनकी वैलेंसी खाली है तो हमने यहाँ HX लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बोरॉन 1 2 3 यहाँ पर भी 1 खाली है तो यहाँ HX लगा दिया। अब आप पता एक काम कर लें कि जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको काउंटिंग की, और ये पेंसिल से कर लें क्योंकि जब फेयर काम कर रहा हो। तो हाइड्रोजन कितने टाइम है? 1 टाइम हाइड्रोजन, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ठीक है, 5 6 7 8। ओके फाइन, ठीक है। कितने टाइम हो रहा है हमारा? 8 टाइम हो रहा है। एक टाइम रह गया हमारा, अच्छा हुआ चेक कर लिया। तो 1 2 3 HX, ठीक है। तो 9 टाइम जो है हमारा यहाँ पर आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर बना लिया हमने, सेकंड स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बनेगा। कैसे बनेगा? जो चीज़ें इसमें फॉलो करी हैं उसमें भी वही फॉलो करेंगे। तो इसको रब कर लेते हैं पहले। अब फर्स्ट वाली वैल्यू हो गई, सेकंड वाली वैल्यू। अच्छा एक चीज और बताता हूँ कि अगर इन नंबर्स में कभी माइनस में वैल्यू आ जाए ना, कि यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस, कहीं भी माइनस आ गया, तो वो वाली टर्म का स्ट्रक्चर हम नहीं बनाते। ये क्लियर रखिएगा, उसके आगे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना सिखा दिया, सेकंड वाला ट्राई करते हैं। 3 2 1 1 3 2 1 1। तो यहाँ पर भी B 5 टाइम ही होगा हमारा। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ आपको B जो है उसको लिख लें। 5 टाइम लिख लिया आपने। अब क्या करना है? 3 टाइम हमें किसको शो करना है? BHB 3 टाइम हमें शो करना है यहाँ पर। तो 3 टाइम कैसे शो कर सकते हैं? BHB 1 टाइम हो गया, BHB 2 टाइम हो गया, BHB 3 टाइम्स हो गया हमारा यहाँ पर शो। नेक्स्ट T 2 टाइम्स मौजूद है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 2 टाइम शो करना है आपको। तो कैसे कर रहे हैं देखें। 1 टाइम 2 टाइम, ट्रिपल बॉन्ड हमने 2 टाइम शो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट Y B मतलब कि हमें D to B बॉन्ड जो है वो 1 टाइम शो करना है यहाँ पर, ठीक है। तो किससे कर सकते हैं हम? 1 2 3 यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, अगर इस तरीके से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और क्या कर सकते थे हम? ये वाला एक काम भी कर सकते हैं, बोरॉन टू बोरॉन, ठीक है। बोरॉन टू बोरॉन हमारा सिंगल बॉन्ड बन गया, ये वाला काम भी हमने कर दिया। अब HX जो है हमारा X की फॉर्म में हमें 1 टाइम नजर आएगा। तो पहले तो हम जस्ट H ऐड कर देते हैं यहाँ पर 1 2 3। अब काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम? HX यहाँ लगा देते हैं, हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, सेटिस्फाई हो गया। देन थर्ड वाला जो है आपने खुद ट्राई करना है।